हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं और हम आज बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं और हम इसको याद कर लेते हैं कि V1, V2, V3, V4 जनरली हम लोग 4 फॉर्म्स के बारे में ही यूज करते हैं, लेकिन 5th फॉर्म भी होता है ना। और जैसे कोई भी फॉर्म है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, बस इतना हम लोग रट लेते हैं, लेकिन ये फॉर्म्स होते क्या हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो V1 फॉर्म है वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट गो, राइट, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं गो है, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लूरल लिखा हुआ है। इसी तरह जो V1 और V5 फॉर्म है वो जनरली एक ही लिखाता है, आप देखते होंगे बहुत जगह, ये बुक्स में भी एक तरह ही लिखाता है, क्योंकि ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो V1 फॉर्म है वो प्लूरल होता है और जो V5 फॉर्म है वो सिंगुलर होता है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि V1 फॉर्म जो है, यहाँ पर जो वर्ड यूज किए हैं वो गो है, यहाँ वो प्लूरल है, और V5 फॉर्म में जो वर्ब यूज किए हैं वो गोज है और यहाँ पर हम इसको सिंगुलर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे जानते हैं कि कहीं भी अगर नाउन में, जैसे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड में जब हम लोग एस या ईएस लगाते हैं तो वो फॉर्म प्लूरल कहलाता है। जैसे बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, तो ये प्लूरल फॉर्म होते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये गोज है, लेकिन ये सिंगुलर है। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग है, तो इससे हम लोग इस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जैसे जब हम लोग नाउन के बाद एस लगाते हैं तो वो प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब के बाद हम लोग एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो गो है, गो के बाद जब ईएस या एस लगा है तो ये सिंगुलर है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज, ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, गोज, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और ये गोज भी क्या है, सिंगुलर। दे गो, दे क्या है यहाँ पर, प्लूरल, मीन्स सब्जेक्ट प्लूरल है तो